केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य पार्ट 4। समय एवं कार्य का पार्ट 4, टाइम एंड वर्क। तो कल हम लोग देखे थे रूल नंबर 3, आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है रूल क्या बता रहा है कि a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करते हैं तो y दिनों में जिससे a अकेला इस कार्य को y दिनों में समाप्त करता है तो बताएं कि b अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करता है तो a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है। फिर आगे कहता है जिससे a अकेला इस कार्य को y दिनों में समाप्त करता है। अगर a अकेला काम करेगा तो इस काम को y दिन में समाप्त करेगा। ठीक, y दिनों में समाप्त करेगा। दिनों का ही दिन, ठीक, दिनों में समाप्त करेगा। तो कह रहा है तो बताएं कि b अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो b के बारे में पूछ रहा है कि b अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए यही आपका प्रश्न है। पहले इसको डिटेल में देखते हैं फिर इसको शॉर्ट में करेंगे। अगर हम कहें कि a प्लस बी मिल करके कार्य a प्लस बी का, अगर a प्लस बी मिल करके एक दिन का कार्य करे, एक दिन का कार्य करे तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/x काम करेगा। क्योंकि a प्लस बी मिल के x दिनों में काम कर रहा है तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा 1/x भाग होगा, 1/x भाग काम करेगा। अगर हम कहें a का एक दिन का कार्य क्या होगा तो 1/y भाग होगा। ठीक, पूरा काम एक भाग होता है तो एक भाग में कितना करेगा तो 1/y करेगा। हम कहें कि a प्लस बी जो मिलकर के कार्य कर रहा है उसमें हम a का काम घटा दें। ठीक, a का काम घटा देंगे नहीं तो a कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो खाली b का बच जाएगा। तो b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना करेगा तो 1/x में से a प्लस बी मिल के किया है 1/x, सिर्फ a किया है 1/y, तो 1/x में से 1/y को क्या करेंगे घटा देंगे। तो जो घट के आएगा वही भाग क्या होगा b का एक दिन का कार्य होगा। b का एक दिन का कार्य होगा, कार्य निकलेगा। तब घटाइए x और y कैल्शियम क्या हो गया x y, x कट गया तो y कट गया तो क्या बच गया x। इतना भाग कार्य करेगा, इतना भाग कार्य करेगा। तो हम कहें कि अतः b को कार्य समाप्त करने में लगा समय, अतः b को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर, लगा समय करेंगे तो क्या होगा उलट देंगे, x y ऊपर चल जाएगा अब y माइनस x हो जाएगा। इतना दिन हमने बताया था कि भाग को जब हम उल्टेंगे तो टाइम प्राप्त होगा, समय प्राप्त होगा। तो ये तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, अब तक तो इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर b का कार्य समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा तो x इंटू y में y माइनस x दिन लगेगा। ठीक है,
आपको तो समझ में आया होगा। इसी को अगर हम बाई एलसीएम मेथड्स के फार्मूला पर ले जाएं तो बाई एलसीएम मेथड आपको तो बताया गया है, बताए हैं। क्या करना है, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई, हाँ एलसीएम ऑफ एक्स बाई, अब बटा में एलसीएम ऑफ एक्स बाई, अब बटा में कौन चीज एक्स, अब माइनस एलसीएम ऑफ एक्स बाई, अब बटा में बाई। आप इतना काम कीजिएगा तो आपको एलसीएम मेथड से आपका प्रश्न हल हो जाएंगे। तो हमने दोनों तरीका से देख लिया, और एक तरीका आपको बताए थे समय और क्षमता निकाल के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे इसको इस टाइप को रूल नंबर 4 को प्रश्न से देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से सीखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि राम अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है तो बताएं कि श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। राम और श्याम मिल करके, राम प्लस श्याम, ये दोनों मिल करके कार्य जब करते हैं तो 12 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि यदि राम अकेला इस कार्य को करे, राम क्या करे, अकेला इस कार्य को करे तो 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। राम अकेला करेगा तो इसे 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं कि श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। श्याम के बारे में पूछ रहा है कि श्याम जब अकेला काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, सो बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, यह आपका प्रश्न है। तो हमने कहा कि राम और श्याम मिल के 12 दिन में कर रहा है, राम अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो श्याम कितना दिन में करेगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम बाई एलसीएम मेथड से हल करते हैं। तो हमने कहा था कि 12 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम आप निकालिएगा, तो इस तरह से आप निकालिएगा तो ये तो आपका एग्ज़ाम में तो सूटेबल नहीं है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे नहीं निकालना है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और प्रश्न कम बना पाएंगे। तो इसको सही रूप में पहले ऐसे हम निकाल के दिखाते हैं। चलिए ठीक है, 2 से लगाएंगे 6 हो गया 10, फिर 2 से लगाएंगे 3 5, अब तो नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। आपका जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। लेकिन आप क्या करना है, जब इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये दोनों पद में देखें कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 12 है या 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, तो आप इसको देखना है कि अगर 20 बड़ा है तो 20 जो है सबसे कट जाना चाहिए। यहाँ 2 पद है, 12 और 20 दोनों है, तो दोनों से कटना चाहिए। अगर 20 नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 12 से 12 का काटते हैं 12 से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 नहीं कट रहा है। तो 20 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2 दूनी 40 गुना जिसका कितना होगा 40। अब देखिए काट के 12 दूनी 4, 12 तिया 36, 12 44, फिर नहीं कट रहा है। तो 2 दूनी 40, 40 के बाद फिर बढ़ाएंगे तो 2 तिया 60, कितना है 60। तब 12 पचे 60, 2 तिया 60, यानी 60 है जो दोनों से कट रहा है। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 60 ही हो गया। हमने कहा एलसीएम ऑफ एक्स वाई, तो एक्स बाई का एलसीएम हो गया 60। अब क्या करना है, इसको काटना है। तो 12 से काटिए, 12 पचे 60, ठीक, बीतिया 60। अब क्या हो गया, श्याम का निकाल रहे हैं, श्याम 5 3 8, 8 को हम 12 श्याम को निकाल रहे हैं तो इससे घटेगा, प्लस ना बल्कि क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 3 गया, क्या बच गया 2, तो 60 बाई 2 कट के कितना हो गया 30। यानी श्याम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा,
तो 30 दिनों में करेगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। राम और श्याम 12 दिन में कर रहा है, ठीक। राम और श्याम कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और राम अकेला कर रहा है कितना दिन में? 20 दिन में। राम अकेला 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। राम प्लस श्याम, यहाँ क्या है? राम, ठीक। और ये समय दिया हुआ है। क्षमता निकालेंगे तो हम बोले थे कि 2 पार्ट रहेगा तो तिरछा तिरछा उलट देंगे, तो 20 यहाँ और 12 यहाँ हो गया। इनका क्षमता निकल गया। काटता है तो काट दीजिए। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 और कट रहा है 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटेगा। तो राम अगर अकेला कार्य कर रहा है तो 12, राम और श्याम कर रहा है तो 5 के दर से कर रहा है। और हमको निकालना है कि श्याम अकेला कार्य करेगा तो कितना के दर से करेगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों मिलके कर रहा है तो 5 के दर से कर रहा है। दोनों मिलके 5 की क्षमता से कर रहा है। तो अकेले श्याम करेगा तब 5 में से 3 घट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा? 5 में से 3 घट जाएगा। इतना के दर से करेगा कौन? श्याम। तो 5 में से 3 घटाएं तो 12 गुना 5 बराबर 5 में से 3 गया कितना? 2। इतना दिन। तो 12 पचे 60 और 2 गुना डी, तो गुना में बटे भागा में, तो 30, यानी डी बराबर कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, कह रहा सीता और गीता मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, जिसमें सीता अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताएं कि गीता अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सीता और गीता, सीता प्लस गीता कितना दिन में कर रहा है काम को? 16 दिन में। जिसमें सीता अकेले इस कार्य को सीता कर रहा है 20 दिनों में। तो गीता कितना दिन में करेगा सो निकालना है। चलिए 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 80। 16 पचे 80 माइनस 20 80, यानी घट घुट के कितना आ गया? 80 में से 5 में से 1 गया तो 80/1, यानी कितना हो गया? 80 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक। बाई एलसीएम मेथड हो गया। अब आपको निकाल देते हैं इस तरह से। क्षमता से समय दिया है 16, ये दिया लिख दें सीता प्लस गीता। ये सीता कर रहा है 16 दिन में, समय दिया है। गीता कर रहा है 20 दिन में। तो क्षमता निकालेंगे, उलट देंगे। 20 यहाँ कितना? 16। काटता है तो काट दीजिए। 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 5:4 में आ गया क्षमता इसका। ध्यान दीजिए। और सीता और गीता दोनों मिल के कर रहा है 16 दिन में करता है कितना के दर से? 5 के दर से। तो ये 5 में से 4 घट जाएगा, यानी 1 के दर से कौन करेगा? गीता करेगा। तो इसका डी निकल जाएगा। कटता है तो नहीं कटे, 1 से तो इधर गुना काटिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 पचे 80 दिन में कौन करेगा? गीता करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर भी ये चीज़ समझा देते हैं कि देखिए तो 20 कट रहा 16 से, नहीं कट रहा। 20 दूनी 40, नहीं 20 दूनी 40, बितिया 60, नहीं 20 80, तो 16 पचे 80 है, 20 80, दोनों से कट रहा 80, इसलिए 80 एलसीएम हो गया, ठीक। एक और प्रश्न है, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पति एवं पत्नी मिलकर किसी कार्य को 9.3/8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि पति अकेला इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है तो बताएं कि इस कार्य को पत्नी के लिए कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, पति एवं पत्नी, हस्बैंड प्लस वाइफ, इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 9.3/8, 9 72 3 75 और बटा 8, ये हो गया। तो यदि पति अकेला, हस्बैंड अकेला क्या कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ये आपका दिन हो गया, समय हो गया। क्षमता निकालिएगा तो क्या करिएगा? बटा कर दीजिए, है ना। कुछ तो यहाँ 1 तिरछा तिरछा गुना करिएगा, है ना। तो
तो 1 से 75 में गुना कीजिएगा 75 और 15 8 20 से 120 हो गया। कटता है तो काट दीजिए। कितना से कट रहा है तो निकालना था क्या, वाइफ का खाली निकालना है ना। तो कट रहा है आपको 25 15 जो 60 15 5 75 15 छक्का 90 15 7 75 से 15 8 20 से हाँ कट जाएगा। 15 से काटिए 15 5 75 और 15 8 20 से यानी 5:8 आपका निकल गया क्षमता। तो ये आपका क्षमता निकल गया। तो 75 के दर से क्या कर रहा है, पति और पत्नी, ठीक है ना। और पति पत्नी के अगर 8 में से 5 चला जाए तो क्या बचेगा, 3 के दर से क्या निकालेगा, पत्नी का निकलेगा। कटता काट दीजिए। 3 से कट रहा है 25 75 25 बचे 5 नहीं 25 75 यानी 25 दिन में पत्नी अकेला काम को करेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 351 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 2 354 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 354 पेज पर ये होमवर्क आपको करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।